संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। आचार्य जयसेनाचार्य के में जो नई बात कही गई है, अमृतचंद्र जी ने जो बताया उसके अलावा उसका इसमें दिया हुआ है। तो आधा पेज निकल जाने के बाद प्रश्न है, यदि कोई यहाँ यह प्रश्न करे कि संयम प्रवज्ञा आदि तो तपश्चरण रूप हैं, इन्हें किसने से ज्ञान माना जाता है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि मिथ्यात्व नामक प्रथम गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान तक अपने अपने गुणस्थान के योग्य शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग के साथ अविनाभाव रहने वाले अशुद्ध उपादान रूप विवक्षित अशुद्ध निश्चय न से तपस्सरणादि को भी ज्ञान माना जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध उपादान रूप शुद्ध पारनामिक परम भावग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीवादि व्यवहारिक न पदार्थों से भिन्न आदि मध्य और अंत से रहित एक अखंड प्रतिभासमय सर्व प्रकार से उपादेय भूत सहज शुद्ध निज निरंजन परम समय सार नामक शुद्ध ज्ञान स्वभाव वाला शुद्धात्म तत्व ही श्रद्धा करने योग्य है, अपनापन स्थापित करने योग्य है, जानने योग्य है, इसलिए उसका ही ध्यान करना चाहिए। देखो, जब वो ज्ञान शब्द कह रहे हैं तो प्रवज्ञा माने दीक्षा होता है और संयम, ये तो सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो फिर कहते हैं इनको भी ज्ञान कैसे करे? क्या क्या ज्ञान नहीं है वो शब्द ज्ञान नहीं से शुरू किया और अंत में जो 12-13 गाथाओं में जितनी चीज़ें गिनाई, अब उसके बाद में फिर ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या है उस गाथा में संयम और प्रवज्ञा का नाम भी है। तो ये संयम प्रवज्ञा के बारे में प्रश्न क्यों? प्रश्न तो सम्यक दर्शन के बारे में भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें सम्यक दर्शन भी है। कहाँ है वो गाथा का? है ना, पढ़ना भी वो गाथा अंतिम। समदृष्टि को भी तो कहा ना, तो वो कहते हैं कि जब हम ज्ञान कह रहे हैं तो जो आत्मा है उसके जितने भी गुण हैं और वो उनकी निर्मल पर्याय हैं मुक्ति के मार्ग की, वो सब शामिल करके बात समझना। सबका तो कहा नहीं जा सकता, वो ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुक्ति के मार्ग में 3 विशेषकर काम आते हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इसलिए कहते सम्यक दर्शन भी अपन कहते आत्मा है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा है, सम्यक चारित्र भी आत्मा है। तो आत्मा कहो तो ज्ञान कहो। जब वो ज्ञान के संबंध की बात करते हैं तो ज्ञान एक जीव का लक्षण है, तो वास्तव में आत्मा की ही बात करते हैं। फिर उन्होंने जीव से उन्हें अभिन्न बताया था ना, इसलिए कहते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं वहाँ ज्ञान शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। और जो अपना जो द्रव्य गुण पर्याय हैं ये एक तरफ और बाकी पर पदार्थ हैं और रागादिक ये दूसरी तरफ, खासकर मिथ्यात्व के साथ वाले, मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ वाले रागादिक वे दूसरी तरफ। इस तरह से 2 विभाग करके और भेद विज्ञान की मुख्यता से बात की जाती है। अब इसके उपरांत जो पेज नंबर 113 ये इसमें बाकी रह गया। वैसे तो कल कह दिया था कि हम अगला कलश पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा इसमें बाकी रह गया, अपन ने नहीं देखा था कल से।
इसलिए वो हिस्सा आपको बता रहे हैं। और ये हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसके उपरांत वे किंच लिखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय उपस्थित करते हैं जो 320वीं गाथा के उपरांत दिए जाने वाले प्रमेय के समान ही महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य है। 320वीं गाथा के बाद का जो प्रकरण आया था वो अपन ने पढ़ा था, और उसी का संक्षिप्त रूप ये है वास्तव में। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए अत्यंत हितकारी है। ये ऐसा अंश है कि इसे हम एक बढ़िया कागज़ पे जड़वा कर और कांच में जड़वा करके अपने घर में, जहाँ से हम बैठे बैठे देख सकें, लेटे लेटे देख सकें, ऐसी जगह लगवाने लायक है। क्योंकि पूरा मोक्ष मार्ग इसमें उन्होंने समाहित कर दिया है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान पर्याय रूप हैं। और शुद्ध पारणमिक भाव द्रव्य रूप है। माने शुद्ध पारणमिक भाव रूप जो बता रहे हैं उसका मतलब है मात्र ज्ञान, सामान्य ज्ञान। जिस ज्ञान की ये पर्याय हैं 5, उस सामान्य ज्ञान को पकड़ो तो वो द्रव्य रूप है और ये 5 उसकी पर्याय हैं। अब जीव पदार्थ ना अकेले द्रव्य रूप है और ना अकेली पर्याय रूप है, किंतु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्मों का धर्मी है। माने असली जीव तो ये है, समझे। अब वो कहते हैं कि जिसे हम दृष्टि का विषय बोलते हैं, जिसे हम ध्यान का ध्येय बोलते हैं, वो जो जीव है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है अथवा परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वो है। ये द्रव्य तो है प्रमाण का। तो यदि दोनों की सच्चाई में कि ये सच्चा है कि वो है, माने यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो इकाई तो वो द्रव्य और गुण पर्याय, इन तीनों का जो अभिन्न रूप है वो है वास्तविक। तो अभी दृष्टि का विषय वो ध्यान का ध्येय, तो उसमें जो पर्याय पक्ष है, जो क्षणस्थायी है, जो निकल जाने वाला पक्ष है, जो विकारी पक्ष है, वो कहते हैं कि हम उसमें अपनापन स्थापित करेंगे तो हमें प्रति समय निगोदिया से भी ज़्यादा दुख होगा। निगोदिया का काय का दुख है करो, कहते हैं नरक में ज़्यादा दुख है कि निगोद में। सबको दिखता है नरक में बहुत है, गर्मी का, सर्दी का, और न मालूम कितने कितने भूख का, प्यास का, ये सब गिना है ना छड़ाला में 3-4 पंक्तियों में ही। और ज़रा ज़्यादा देखना हो तो अष्टपहाड़ में देखो, उस वहाँ बहुत विस्तार से हैं। तो कहते यहाँ ये दुख बहुत ज़्यादा दिखते हैं और वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। और वहाँ का छड़ाला वाले ने भी लिखा है, तो एक श्वास में 8-10 बार और जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, इतना ही लिखा बस। अब वहाँ गर्मी का, सर्दी का तो कोई दुख है नहीं। अब जो आलू जमी करते हैं ना, लोगों के फ्रिज में रखे रहते हैं आराम से, कितनी बढ़िया ठंडक है। जेठ की दोपहरी में हो, कभी भी हो, उनको क्या तकलीफ है, गर्मी अपन दिखती है स्पष्ट। लेकिन निगोद में नरक से ज़्यादा दुख है, ऐसा भी अपन सब लोग समझते हैं। और नरक में तो सैनी पंचेंद्री होता है, इसलिए वो तड़पता दिखता है। तो उसका वर्णन किया जा सकता है, रोता, चिल्लाता, तड़पता। और वो ज्यों ज्यों इंद्रियां कम होती जाती हैं त्यों त्यों वो हलचल कम होती जाती है। 4 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 1 इंद्रिय है। तो ये जो इंद्रियां कम होती जाती हैं वो वास्तव में ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन उनके दुख हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं।
यहीं पे देखो एक पेड़ खड़ा है तो उसका दुख दिखाई नहीं देता है, पानी है तो उसका दुख दिखाई नहीं देता है, अग्नि जल रही उसका दुख दिखाई नहीं देता है, और एक कीड़ा है तो तड़फ रहा है तो दिखाई देता है ना। तो इसलिए वो वर्णन करने में नहीं आता है, लेकिन वो वर्ण दुख तो है। तो उन्होंने एक मरण और जन्म, जन्म और मरण ये दुख बताया। और कितना बताया? एक श्वास में 18 बार। तो समझ लो एक श्वास कितने समय का होता होगा? श्वास समझते हो ना, वायु को लेना अंदर बाहर निकालना, तो ये तो बहुत, इसमें तो लाखों करोड़ों समय लग जाते हैं एक श्वास में। वो गिनाए शास्त्र में इतने हजार इतने इतने कुछ हैं कि इतने वो क्या होते हैं इसमें एक श्वास में, पल वगैरह कुछ बताए हैं। माने इसमें असंख्या समय होते हैं। तो ये तो असंख्यात समय में इतना दुख हुआ, काहे का? मरने का। और अब हम मानेंगे उस पर्याय में अपनापन, तो वो प्रति समय नष्ट होगी, तो हमें प्रति समय मरण का दुख होगा। अब समझे? यानी उस मान्यता में यही उससे कई गुना ज्यादा दुख भरा पड़ा है। ये तर्क समझ में आया ना? परमात्मा नहीं आया। फिर से कहता हूं कि एक श्वास में 18 बार जन्म में मरे, लेकिन हम एक श्वास में हमारी पर्यायें असंख्य खत्म हो जाती हैं। तो मैंने पर्याय में अहम बुद्धि की तो असंख्य बार मर गया ना मैं, मेरा सर्वनाश हो गया। वहाँ तो सर्वनाश नहीं होता है, यहाँ तो मेरा सर्वनाश हो गया ना। तो कहते उस चीज में या तो वो पर्याय स्थिर हो जाए और या मैं पर्याय में से अपनापन तोड़ दूं, दो ही में से उपाय हैं। तो वो पर्याय तो स्थायी होने वाली नहीं है, तो अपन उसमें से अपनापन तोड़ देंगे तो अपना दुख निकल जाएगा। इसलिए पर्याय में अपनापन रखना ये नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि दृष्टि का विषय वो परम शुद्ध निश्चय नय का जो पदार्थ है, जो एक भी पर्याय जिसमें नहीं है, सब पर्यायों से भिन्न जो है वो उसको बताया जाता है। दृष्टि का विषय का मतलब ये होता है जिसमें हमें अपनापन स्थापित करना है, जिसे हमें निज रूप जानना है, निज रूप मानना है, और जिस का हमें ध्यान करना है। तो अभी हम पर्याय या पर्याय सहित वस्तु पर ध्यान करेंगे तो पर्याय तो नष्ट होता ही हो ही रही, और वो पर्याय सहित वस्तु देखी तो वस्तु ही नष्ट होती दिखेगी ना प्रति समय। तो हमारा ध्यान भी केंद्रित कैसे होगा कि जिस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं, जब वो ही स्थिर नहीं है तो हमारी उस ध्यान नाम की पर्याय को प्रति समय निराश्रित होना पड़ेगा। जैसे एक आदमी नदी में बहता जा रहा है और उसको एक दिखा सामने कि जो पेड़ है और उसकी जो टहनी है जो उसकी पकड़ में आ सकती है, तो मैं इस टहनी को पकड़ूंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो उसने टहनी को पकड़ा और टहनी टूट गई, फिर दूसरी टहनी को पकड़ा वो टूट गई, तीसरी को पकड़ा वो टूट गई। अब जितने भी उसे अवसर मिले और जिस जिसका उसने सहारा लिया वो उसी समय टूट गई, तो उसका क्या होने वाला है बोलिए? कि हमने पर्याय का ध्यान किया और हमारी ध्यान केंद्रित किया, वो पर्याय गायब हो गई। फिर दूसरे पे किया तो वो पर्याय गायब हो गई। जितनी तेजी से वो वस्तु बदल रही सामने की, वो हमारा ध्यान को भी उतनी तेजी से बदलना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसे में स्थिरता कैसे होगी? तो वो कहते हैं कि उसमें वो जो बदलने वाला अंश है उसको हम गौण करें
और जो नहीं बदलने वाला अंश है उसको हम मुख्य करें तो हमारी दृष्टि को बार बार निराश्रय नहीं होना पड़ेगा। इसलिए ध्यान का ध्येय और श्रद्धा का श्रद्धेय वही है। तो वो इस अध्यात्म के लिए प्रयोजन बस निकाला गया सत्य है कि परदेशी से क्या प्रीति। अब इसको हम और व्यापारियों की भाषा में समझें तो हम अब अंदाज लगाते हैं ना, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, तो एक तो मकान है वो होगा 25 लाख का होगा, फिर इतना जमीन है वो भी इतने की होगी, फिर इतने का सोना है, चांदी है, हीरा है, तो वो गिन लेते हैं हम सब, फिर इतना नगद बैंक बैलेंस है वो गिन लेते हैं, फिर घर में फर्नीचर इतने का है तो उसे गिनते हैं क्या? क्यों? वो कैपिटल खाता नहीं है, वो तो खर्च खाता है। अब वो भले ही संपत्ति है और उसे हमने हमारे काम भी आना है, असली तो उसको ही काम में आना है। वो खेत और मकान और वो बैंक में पड़ा बैलेंस वो हमारे कुछ काम नहीं आ रहा है, काम तो वो ही आ रहा, लेकिन वो उसे प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। वो तो हमने जिस दिन खरीदा वो उसी दिन वह खर्च खाते में चला गया। और वैसे भी कहते हम घर लाए, एक दिन भी नहीं बैठे तो आधी कीमत तो उसकी उसी दिन रह जाती है। सेकंड हैंड है बस, यदि आप उसे बेचना चाहेंगे तो सेकंड हैंड कहलाएगा, आप समझ गए ना। तो ऐसे ही जो खर्च होता है वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। तो हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी के वैज्ञानिकों का भी एक शब्द है कि इस वस्तु में की प्रॉपर्टी क्या है, समझ गए ना आप। तो ऐसे ही कह रहा है कि आत्मा की प्रॉपर्टी वो त्रिकाली ध्रुव जो द्रव्य है वो है। तो वो दृष्टि का विषय जिसे हम कहते हैं परम सत्य, वो परम सत्य है और उसका दृष्टि ये है। माने जो दूसरा पर्याय पक्ष था उसको उसमें गौण किया गया है। अभी और बारीकी में जाना तो ये कह सकते हैं कि गुण है तो गुण तो नष्ट नहीं होते, लेकिन गुण का भेद ये अनंत है ना, ये ज्ञान दर्शन चारित्र, तो ये भेद करने से विकल्प की उत्पत्ति होती है। और विकल्प की में जहाँ उत्पन्न होंगे वहाँ अनुभूति नहीं होती, वो निर्विकल्प में होती है। इसलिए उन भेद को भी निषेध करते हैं। देखो अनंत गुण हैं और उनमें भेद है। यदि आपने नए चक्र पढ़ा है यदि और उसमें थोड़ा सा ध्यान में हो गए तो उसमें एक विकल्प नय और एक अविकल्प नय भी होता है, और एक भेद नय और अभेद नय भी होता है। और दोनों का अर्थ एक ही होता है, उसी को भेद नहीं कहते, अभेद नहीं कहते, उसको विकल्प, समझे ना। क्यों? भेद का लक्ष्य जाते ही विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो जब विकल्प नहीं कहा जाए, विकल्प नहीं क्या होता है, भेद नहीं क्या होता है, अभेद नहीं क्या, एक ही अर्थ है उसका। अब यहाँ इस बात का विचार करते हैं कि मोक्ष किस ज्ञान से होता है, समझे ना। एक ज्ञान माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और एक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान पर्याय रूप और एक ज्ञान वस्तु स्वरूप। आत्मा ज्ञानम बोलते हैं ना पंजाबी, इस विषय में बार बार कह रहे कि ये ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही चारित्र है, वो ज्ञान। तो कहते हैं इनमें से कौन सा ज्ञान है जिससे हमें सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी। अभी अपन को निर्णय तो करना चाहिए ना कि हमारे पास जो काम हमें करना है उस काम का साधन क्या है। तो कहते केवल ज्ञान तो फल रूप है कि जब वो हम आत्मा की साधना कर चुकेंगे तो उसमें जो हमें फल मिलेगा उस फल का नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान बीज नहीं है, फल है। बीज माने सबसे पहले जिसकी जरूरत है, और फल माने जो सबसे अंत में उपलब्ध हो। फल माने जिसके लिए काम किया जाता है,
और बीज माने जिससे काम आरंभ होता है। तो कहते हैं केवल ज्ञान जो तुम कहते हो कि हमारे पास केवल ज्ञान से हम अपना आत्मा का कल्याण कर लेंगे, तो कहते वो तो फल है। केवल ज्ञान से तुम्हारा कोई आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे पास है ही नहीं। देखा, केवल ज्ञान तो फल रूप है और वह भविष्य में होगा, वह अभी हमारे पास है ही नहीं। और अवैध ज्ञान और मनपराय ज्ञान ये दोनों मूर्त विषयों को ही जानने के कारण हैं, तो अमूर्त आत्मा को जानने में असमर्थ है। यदि अभी तो है अपने पास भाग्य से तो वे भी नहीं है, लेकिन होते भी हो सकते हैं ना छह उपशम ज्ञान वालों को, छह उपशम ज्ञान वालों को हो सकते हैं, तो ख्याल में है ना। इसलिए वो कहते हैं, एक 2-4 दिन व्याख्यान में मैंने ये सुना था आप लोगों से, यहीं पर सुना था, छह उपशम ज्ञान, छह उपशम निरर्थक, छह उपशम निरर्थक। और फिर वो जिस तरह से बात कहे थे, वो अध्ययन करके शास्त्रों का जिसने पढ़ लिया है, मान लो जो शास्त्री की डिग्री हो गई है, उसको वो छह उपशम के अर्थ में कह रहे थे। और बाकी के जो लोग हैं ना, जैसे जिनने स्वाध्याय करके और जिनने आत्मा के बारे में थोड़ी जानकारी ली है, तो वे छह उपशम बिना की ऐसे प्रयोग कर रहा था वो लड़का। और वो मैंने देखा है कि वो जो प्रयोग था, ऐसा प्रयोग बहुत से पंडित करते हैं, और मैंने किताबों में भी कई जगह ऐसा लिखा देखा है। किताबों में माने अच्छे प्रमाणिक पुरुषों की किताबों में नहीं, ऐसे ही अरे गहरे नथु खैरों की किताबों में। क्या कि छह ऑप्शन नहीं, तो वो ऐसे दो पार्टी बना रहे थे। कौन से? कि जिसने अच्छी स्टडी की है, शास्त्रीय परीक्षा पास की है, वे छह ऑप्शन ज्ञान वाले। और बाकी के जो लोग जो है ना, स्वाध्याय करके थोड़ा बहुत जो देन धर्म जानते हैं, वे बिना छह उपशम वाले ऐसा भेद कर रहे थे। और मैंने बड़े बड़े विद्वानों में भी सुना है, तो भी बताऊंगा, मैंने उनसे भी कहा था। तो अरे भाई, उनका जो ज्ञान है वो भी छह उपशम ही तो है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक हर जीव के छह उपशम ज्ञान है। ऐसा नहीं किसी के हो किसी के नहीं हो, हर एक के नियम से है, निगोदिया से लेकर और गणधर देव तक वो छह उपशम ज्ञान है। और फिर छह उपशम ज्ञान की निंदा, छह उपशम ज्ञान की निंदा माने छह उपशम ज्ञान के नाम पर जैन शास्त्रों के अध्ययन गहराई से पढ़ना, ये समझे ना, इसकी और इसकी निंदा। ये क्या कह रहे हैं? तो अनुभव ज्ञान के छह उपशम नहीं है। तो मैं कहता हूँ सब कम से कम ये शब्दावली तो सही सीख लो। ये ऐसी दो पार्टी कैसे खड़ी कर सकते हो कि एक छह उपशम ज्ञान और एक अनुभव ज्ञान? वो अनुभव ज्ञान छह उपशम ज्ञान नहीं है, अनुभव वो भी छह उपशम ज्ञान है। अरे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक निगोदिया से लेकर गणधर देव तक सबके ज्ञान का नाम छह उपशम ही है। देखो, अवैध ज्ञान और मनपरा ज्ञान ये दोनों अमूर्त विषयों को जानने के कारण है। अच्छा, क्योंकि महाशास्त्र तत्वार सूत्र में रूपेश्व बदे और तदनंत भागे मनः पर्यस्य अवैध ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, और मनपर्य ज्ञान का विषय अवैध ज्ञान का विषय का ही अनंतमा भाग सूक्ष्म पुद्गल ही है, ऐसा लिखा है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल जयसेनाचार्य की शब्दों का एक अक्षर अक्षर अनुवाद है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें वो अनुवाद मैंने किया है, मैंने किसी दूसरे पंडित का उठाकर नहीं रखा। इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल आप ही ने लिख दिया। और भी जगह जहाँ मैंने कोटेशन दिए हैं, तो उनके अर्थ मैंने ही किए, क्योंकि दुर्भाग्य से मुझको दूसरों के किए अर्थ ज़्यादातर पसंद आते ही नहीं। क्या उन्हें पढ़ता हूँ, उनसे हेल्प लेता हूँ, इसलिए उनका भी अपने ऊपर अनंत उपकार है, ख्याल में आई ना। लेकिन वो पूरी तरह से उसमें परिपूर्ण ऐसा नहीं दिखते हैं
कि पूरा बढ़िया बढ़िया से और अच्छा हो सकता है। अतः इन अवधि ज्ञान और मनपर ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः सहज सामर्थ्य से ही यह बात सिद्ध होती है। ये सहज सामर्थ्य से ही ये बात सिद्ध होती है, माने ये इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, है ना, कि बाह्य विषयों के विकल्प से रहित स्वशुद्धात्माभिमुख परिचित्ति लक्षण वाले निश्चय निर्विकल्प भाव स्वरूप मानस, देखो भाव स्वरूप मानस तथा पंचेंद्रिय के विषयों के पार अतेंद्रिय शुद्ध पारिणामिक भाव विषय भावना रूप निर्विकार सुसंवेदन शब्द से वाच्य विशिष्ट भेद ज्ञान रूप और छायोस्मिक भाव रूप मतिश्रुत ज्ञान ही मुक्ति के कारण हैं। ये इतने विशेषण लगाए तो ये कई जगह थोड़ा सा भ्रम भी पैदा होता है। जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। देखो निर्विकल्प, तीसरी पंक्ति है ना इस पैरा की, निर्विकल्प भाव रूप। अब यहाँ एक कोमल लग जाता तो अच्छा रहता है। अब मानस और पंचेंद्रियों के विषयों, ये आगे का विशेषण है, इसमें हम समझ लेते हैं निर्विकल्प भाव रूप मानस। ये मानस का विशेषण नहीं है, काय का विशेषण है? बोलो भाषा के पंडित, यदि भाषा के पंडित देखो, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विशेषण हैं। जो नीचे से दूसरी पंक्ति है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, प्यारा खत्म हो गया उसके विशेषण हैं। और जो जितनी जगह रूप आया है ना, निर्विकल्प भाव रूप, फिर भेद विज्ञान रूप, ये सब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विशेषण हैं। और बाकी वो भेद विज्ञान के विशेषण हैं, ख्याल में है ना। ऐसे जो मति श्रुत ज्ञान हैं पर उनसे हमारा आत्मकल्याण होता है। और दोनों ये ज्ञान अनादि से होते हैं। और कब तक होते हैं? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाता है तो छायक ज्ञान कहलाता है ना। क्योंकि संसारियों के छायक ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हारे पास है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उनसे ही तुम्हारा आत्मकल्याण होने वाला है। कृष्ण क्या किया था सबसे ऊपर? कि अब हम ये निर्णय करते हैं कि हमारे पास 6 ज्ञान हैं। एक तो मूल ज्ञान सामान्य, और एक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 जी। तो इनमें किन ज्ञानों से हमारे काम आएंगे आत्मा अनुभव करने के लिए? तो केवल ज्ञान नहीं है, मनोपर ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान काम नहीं आएगा। और वो त्रिकाली ध्रुव तो हमारा ज्ञान का ज्ञेय बनना है, वो तो ज्ञेय के रूप में जाना है। तो इसलिए कहते हैं ये जो मति और श्रुत ज्ञान हैं, ये ही हमारे पास उपलब्ध हैं। देखो, जिनसे काम होना है वे उपलब्ध हैं, और जिनसे काम नहीं होना है वे उपलब्ध नहीं है। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? देखो फिर प्रश्न कि संसारी जीवों का निश्चय सुसंवेदन रूप मतिश्रुत नामक छायोक्ष में ज्ञान मुक्ति का कारण कैसे है? यानी उन्होंने ऊपर कह दिया कि वे क्षयोपम ज्ञान ही मुक्ति के कारण हैं। जब हम क्षयोपम ज्ञानों की निंदा करते हैं तब हमें जैसे नाचार्य के इस वाक्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान के पेटे में वे भी आ जाते हैं। अब उसमें शर्तें बहुत हैं कि कम से कम वो क्षयोपम ज्ञान का इतना क्षयोपम होना चाहिए कि जो सैनी पंचेंद्री हो, तो वो फिर आत्मा के हित में, आत्मा के अनुभव में काम आएगा। यदि इससे कम उघाड़ है तो वो काम नहीं है। उघाड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्षयोपम का क्षयोपम का उघाड़ कहने से फिर लगता है कुछ, लेकिन वास्तव में तो वो क्षयोपम ही है। माने क्षयोपम भाव जो है, जो हमारा अनादि से लेके 12वें गुणस्थान के अंत तक होता है, उसमें कितनी मात्रा में क्षयोपम होना चाहिए
ये जो सैनी पंचेंद्री, तो ये सैनी पंचेंद्री वाला मामला तो ये नाप है। जैसे अपन में कितना, तो 1 लीटर, तो 1 लीटर क्या है, ये तो लीटर नाप है। तो ये सैनी पंचेंद्री जो हमने बोला ये तो नाप है कि इतना वो ज्ञान चाहे उपसम प्रकट रूप होना चाहिए। ख्याल में है ना। उत्तर, समस्त मिथ्यात्व रागादि रूप विकल्पों की उत्पत्ति से रहित स्वशुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद लक्षण वाले सुखरूपी अमृत रस के स्वाद में एकाकार परम समरसी भाव के कार्यभूत अनंत ज्ञान सुखादि रूप मोक्ष के फल का विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध उपादान कारण रूप होने से वे छायोपशमिक मतिश्रुत ज्ञान मुक्ति के कारण हैं। माने उनमें ये विशेषता हैं, माने एक स्थिति में वो इस अवस्था में आ जाते हैं। माने छायोपशम ज्ञान किस अवस्था में आ जाए तो वो हमारे लिए आत्मा के अनुभव का कारण बनता है कि मुक्ति का कारण बनता है। इस बात की पुष्टि के लिए आत्मख्याति में समागत निम्नांकित कलश से भी होती है। ये अपन नहीं कह रहे, ये वो ही कह रहे हैं कौन, जयसेनाचार्य। ये उन्होंने वहाँ कोटेशन दिया है। कहाँ तक चलेगा उन्हें जयसेनाचार्य का, कहाँ से शुरू हुआ देखो, जो है ना 6वीं लाइन से 7वीं लाइन से मत ज्ञान श्रुत ज्ञान इन्वर्टेड कोमा है ना, और फिर इधर आगे चल करके अगले पेज पर आधे पेज के करीब बाद में ये भेद विज्ञानता छंद है ना, इसके 2 लाइन बाद में इन्वर्टेड कोमा क्लोज है, वहाँ तक जयसेनाचार्य का वाक्य है जिसका अनुवाद अपन ने किया है कि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचना अस्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना, कि भेद विज्ञान आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, और आज तक जो संसार में भटक रहे हैं वो भेद विज्ञान से के बिना ही भटक रहे हैं। और भेद विज्ञान क्षयोपशम ज्ञान का ही नाम है, और वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ही होता है। अब ये मेरा कमेंट से नीचे से, आचार्य जयसेन के उक्त कथन में यह बात तो अत्यंत स्पष्ट ही है कि मुक्ति की प्राप्ति एकमात्र ज्ञान से ही होती है, पर वह ज्ञान आत्मानुभूति रूप होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उसमें श्रद्धा का बल और आत्मरमणता रूप चारित्र भी शामिल होना चाहिए। कौन से प्रश्न का उत्तर चल रहा है ये, कि दीक्षा और संयम इसको तुमने ज्ञान में क्यों शामिल की? वो जो गाथा में अंत में आया है ना, अपन उसका समाधान करने बैठे हैं और प्रश्न में प्रश्न होते जा रहे हैं, और अंत में वो बात अपन मूल बात भूल जाते हैं, है ना। क्या यहाँ एक प्रश्न फिर सहज संभव है, अपना प्रश्न लिख दें फिर उत्तर लिख दें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो एक फ्लो, जैसे अपन प्रश्नोत्तर लिख रहे हों किताब में, प्रश्नोत्तर तो है नहीं, तो इसलिए जब हम इस तरह की बात आएगी तो ऐसा प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा हो सकता है, नहीं होता है लगभग। तो उसकी बात यहाँ पर की है। यहाँ एक प्रश्न सहज ही संभव है, यदि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है तो ज्ञान तो 5 प्रकार का है, उनमें से कौन कौन सा ज्ञान मुक्ति का कारण है? तो आचार्य देव समझाते हुए कहते हैं कि केवल ज्ञान तो एक प्रकार से मोक्ष रूप ही है। उनने कल लिखा था फल रूप माने मोक्ष रूप, और वह हमारे पास है भी कहाँ। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान का विषय पुद्गल है, अतः उनके माध्यम से आत्मज्ञान संभव ही नहीं है। अब रहे मध्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान, सो इनके द्वारा 6 द्रव्यों को उनकी कतिपय पर्यायों को के साथ जाना जा सकता है, किंतु पर को जानना मुक्ति के मार्ग में कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अब ये अपन ने निषेध किया कि देखो आ गया क्या आ गया, पर को जानना आत्मा स्वभाव नहीं है ज्ञान का, मुक्ति के मार्ग में कार्यकारी नहीं है।
ऐसा थोड़ी है कि जो मुक्ति के मार्ग में कार्यकारी हो वो ही ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव तो सारे लोकालोक को जानने देखने का है। तो सारा लोकालोक हमारे लिए उपयोगी थोड़ी है। जो हमारी ज्ञान शक्ति है तो यूनिवर्सिटी की पूरी किताबें पढ़ सकती हैं, लेकिन जो किताब हमारे काम की होगी वही तो हम पढ़ेंगे। सारी यूनिवर्सिटी पढ़ने थोड़ी बैठ जाएंगे। अब रहे मतज्ञान श्रुतज्ञान, सो इनके द्वारा छहों द्रव्यों को उनकी कतिपय पर्यायों के साथ जाना जा सकता है, किंतु पर को जानना मुक्ति के मार्ग में कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए आत्म सन्मुख हुए मति श्रुत ज्ञान ही मुक्ति के कारण है। आत्म सन्मुख हुए, इसमें शुद्धात्माभिमुख शब्द आया ना जैसे नाचार्य की में, उसका अर्थ है जी। परंतु वे आत्म सिद्धांत और आत्म ध्यान से संयुक्त होने चाहिए। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम मति श्रुत ज्ञान रूप उपलब्ध क्षयोपशम ज्ञान को बुद्धि पूर्वक आत्मा में लगावें, आत्म सन्मुख करें, यही मार्ग है। अभी आपको इसमें और फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आप ऐसा कह रहे हो, और सुबह तो दादा बता रहे थे कि क्रमबद्ध पर्याय में सारे ज्ञान की एक एक समय की पर्याय ये नक्की है कि जिसमें ये लिखा है कि इस समय की पर्याय क्या जानेगी, तेरे को वो भी आकुलता नहीं करनी है। तो वो इससे भी बड़ा परम सत्य है। ये तो प्रेरणा की भाषा है, ख्याल में है ना। वस्तु स्थिति तो यही है कि तुम अपने परिणामों को सुधारो। तो अपन कहते हैं ना कि स्वर्ग में जाना, तो तुम कहते जहां तुम्हें जाना होगा, जाना होना नक्की है, होगा नहीं, जो पहले से ही केवली के ज्ञान में झलका है, एक दो भव का नहीं अनंत भवों का, तो उसके पहले पहले जैसे जैसे भाव हों कि जिन भाव वहाँ जाने के कारण बनते हैं, वैसे वैसे भाव ऑटोमेटिक होंगे। ये इससे बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि ये आपकी पूरी आकुलता को खत्म कर देता है। सचमुच कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहे हैं कि अभी अपन तो कहते सब चेत हो, अभी आ गया, बुढ़ापा आ गया, जी हो गया, वो हो गया, अपन समझना चाहिए, मनुष्य अब कितना सा है, छोटा है, इतना है, उतना है, और अरे कहते फिर क्या करें, कि करना कुछ नहीं है। तो वे काय के चेतने, कैसे चेते हैं, बोलो तुम क्या, ये सब प्रेरणा का क्या मतलब है, बोलो क्या करें। क्योंकि वस्तु तो जो होना है वो तो नक्की है। ऐसे नहीं है कि अकेला हमारा फलानी गति में फलानी जगह जाना नक्की है। उसके एक एक समय पहले, अभी से लेकर और वहाँ तक हर समय का क्या होगा वो सब नक्की है। और वो तुम्हारे कुछ किए बिना होगा, माने करने का तुम्हें कुछ प्रयत्न नहीं करना है, तुम्हें सहज रहना है और वो ही होगा। और उसी को ये कहा जाता है कि तुमने किया अथवा करो। वस्तु स्थिति ऐसी है बिल्कुल। भैया अब तो हमसे कुछ नहीं होता, हाथ तक नहीं उठता है, तो लोग हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है। ये उठता होता तो हमें कहते कि हाथ मत उठाओ, क्यों कहते कि नहीं कहते, देखो ज़्यादा गड़बड़ मत करना, नहीं मेरा हाथ उठ जाएगा। तो हाथ उठाना अच्छी चीज़ है। तो तुम्हारा क्या चला गया, क्यों कि ऐसा कुछ करना ही नहीं था ना। इतना तो करना चाहिए ना, शांति से बैठ जाना चाहिए, पद्मासन लगा के बैठ जाना चाहिए। क्यों, पर पद्मासन लगा के नहीं बैठ सकते हो तो शांति से बिल्कुल एक मुद्रा में लेट जाना चाहिए। इन योगा वालों से कहेंगे तो शवासन में लेट जाओ, कहेंगे कायोत्सर्ग कर दो। लेकिन वो जो परम सत्य है जो सुबह आ रहा था
और ये प्रेरणा की भाषा है। कौन? इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम मतिशुद्ध ज्ञान रूप उपलब्ध सेवसम ज्ञान को बुद्धि पूर्वक आत्मा में लगावें, आत्म सन्मुख करें, यही मार्ग है। अब इसी भाव के पोषक कलश का है, पढ़ो। बहुत सरल है। देखो, अन्योभ्याप व्यतिरिक्त, अन्य से भिन्न है ना, और आत्मनियतम और आत्मा रूप अपने से अभिन्न है। और कहते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं पर अथवा छोड़ने योग्य, उनको त्यागोपादान से शून्य, देखा ना, त्याग ग्रहण करना हो, त्याग करना हो, देखा ना। यह अन्य द्रव्यों से पृथक विरहित ग्रहण पर त्याग से, ग्रहण और त्याग से भी रहित, उसे कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं करना है। अपन कहते हैं ना, कभी ये छोड़ दिया मैंने, ये ग्रहण कर लिया मैंने, ये रखा, ये नहीं रखा, तो कहते आत्मा में ऐसा ग्रहण त्याग है ही नहीं। भगवान आत्मा तो त्यागोपान शून्यत्व शक्ति से युक्त है। यह ज्ञान निधि निज में नियत वस्तुत्व को धारण किए। यह जो ज्ञान निधि है, ज्ञान निधि आत्मा है, ये तो अब निज में नियत निश्चित है, अपने वस्तुत्व को धारण किए है, ये परद्रव्यों से पृथक है और ग्रहण और त्याग से भी विरहित है। इसे ग्रहण और त्याग की भी इसकी जरूरत नहीं है। है आदि अंत विभाग विरहित, अनादि मध्यांता बोलते हैं ना, कि आदि अंत के विभाग से जो रहित है, माने उसमें ऐसा भेद ही नहीं पड़ता है कि ये आदि है ये अंत है, ऐसा भेद नहीं पड़ता। कि देखो एक परमाणु है तो उसका आदि क्या है और अंत क्या है। परमाणु माने पुद्गल का वो सबसे छोटे से छोटा हिस्सा। यानी दो परमाणु हों तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये आदि मध्य और अंत। देखो ये टेबल है ना, तो इसकी ये आदि है, ये मध्य है, ये अंत है। अब ये छोटी 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 ऐसी स्थिति में ला दो कि जिसके तीन टुकड़े हो ही नहीं सके, तो आदि मध्य और अंत क्या बोलोगे उसे। तो जो वस्तु अखंड होती है वो आदि मध्य और अंत से रहित होती है, उसमें आदि मध्य और अंत का भेद नहीं किया जा सकता है। और यदि आप करोगे व्यवहार से तो वो अत्यंत स्थूल है। इतना बड़ा जो आकाश है, लोकाकाश है ना,
तो अपन कहेंगे बताओ कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, बताओ। एक छोटी चीज का उदाहरण तो दिया, दो उदाहरण दे रहा ना मुझे। एक सबसे छोटी चीज जो आदि मध्य और अंत से रहित है, वो एक सबसे बड़ी चीज, वो भी आदि मध्य और अंत से रहित है ना। और आकाश का बीच क्या है, मतलब मध्य क्या है और अंत क्या है। आदि और अंत के जब पता ही नहीं है तो बीच कहाँ से बनेगा। अब देखिए काल का एक समय, वो भी आदि अंत और मध्य से रहित है ना। और अनादि से है और अनंत काल तक है। तो अनादि मान आदि भी नहीं है और अनंत मान जिसका अंत भी नहीं है, तो वो भी अनादि मध्यांत हो गया ना। मन आदि अंत के और मध्य के भेद से रहित है और स्फुरित है, आनंद का घन पिंड है, ऐसी सहज महिमा का धारक, कांति का भास्वर, शुद्ध अनुपम ज्ञान घन, ज्ञान का घन, ऐसा भगवान आत्मा मेरा है। और जिसने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों को स्वयं में, ये का नहीं, का की जगह को कर लो। मिला कहाँ पड़ रहा है, क्योंकि एक भी हाथ ऐसा उठा नहीं दिखा मुझे जिसने करेक्शन किया हो उसमें, हैं? सही है। जिसने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों को स्वयं में, को है कि का, हाँ को करना है, हाँ है ना। सब ओर से धारण किया हो स्वयं को ही स्वयं में, मानो उन्हीं ने त्यागने के योग जो वह तज दिया, और जो ग्रहण के योग वह सब भी उन्हीं ने पा लिया। ऊपर के छंद में क्या कहा था कि ग्रहण और त्याग से रहता है कहा था ना। अब नीचे क्या कह रहे, स्थिति तो वही की वही है। उसे हम इस भाषा में भी कह सकते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो त्यागने योग्य था वो तुम छूट गया है, मैंने तुम में आया ही नहीं, मैंने छूटा ही हुआ है। और जो ग्रहण करने योग्य है वो ग्रहण किया ही हुआ है। तो ऊपर कहा था दोनों से रहे थे, नीचे भी वही कह रहे हैं। लेकिन तुम्हें छोड़ने और ग्रहण करने की भाषा पसंद है ना, कि मैंने ये छोड़ दिया ये रख लिया। कहते हैं जो तुमने अपने मन से कि मैंने दूध पीना छोड़ दिया रात को और पानी पीना रख लिया, वो कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप में जो छोड़ने योग्य है वो छूटा ही हुआ है, और जो तुम्हें ग्रहण करने योग्य है वो ग्रहण किए ही हुआ है। तुम्हें ऊपर के नीचे के छंद में कितना फर्क पड़ गया देखो। ऊपर नीचे ऊपर के छंद में कह दिया उससे भिन्न, उससे अलग, उससे ऐसा किया, जिसने वो वस्तुत्व को धारण किया, वो ये सब लिखा आने। और नीचे छंद में लिखते हैं कि जिनने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों का को स्वयं में। क्या फिर ऐसा लगता है ऐसे उनने से समेटा हुआ एकदम ऐसे सर के सब सामान, क्या कोई समेटा। अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है, वो समटा ही समटाया है ना। मानो उन्हीं सब ओर से धारण किया हो स्वयं को ही स्वयं में, स्वयं को धारण किया, स्वयं ने धारण किया। अब मानो, इसी का अर्थ क्या मानो, मानो उन्हीं ने त्यागने के योग्य था जो वह तज दिया, और जो ग्रहण के योग्य है वह सब उन्होंने पा लिया। यानी उसी का ये अर्थ है। ऐसा नहीं कि ऊपर की दो लाइन में कोई अलग काम किया, नीचे की दो लाइन में कोई अलग काम किया। माने ये कहते हैं कि जैसे जो कुछ पाना था वो हमने पा लिया, और जो कुछ त्यागना था वो हमारा छूट गया। कभी कभी अपने जब विद्यार्थी जाने लगते हैं ना छुट्टी हो साल भर में, तो वो विषय रख देते हैं कि क्या खोया और क्या पाया है। तो एक तो मैंने है ही रटा है सबका कि मैंने अपना ज्ञान खोया और ज्ञान पाया है। और फिर और अपने उसमें फ्रेज लगा करके कुछ भी लगाते हैं। लेकिन बस उसके लिए ये पंक्ति पर्याप्त है। कौन सी? सबसे नीचे की है। और जो ग्रहण के योग्य वह सब
भी उन्हीं ने पा लिया। मानो उन्हीं ने त्यागने के योग जो वह तज दिया, अरे जो ग्रहण के योग वह सब ही उन्हीं ने पा लिया। मैंने कुछ नहीं, हाँ साहब, जो छोड़ने लायक था वो छूट गया और जो पाने लायक था वो पा लिया। कुछ पाना माने की बात नहीं है, वो हमने जान लिया, बस हमने अपने स्वरूप को जान लिया और उसी को हम कहते हैं ज्ञान जो है वो खत्म हो गया। अब ये तेरे बनारसी दास के छंद हैं, बढ़िया बढ़िया छंद हैं। पढ़ लेना भैया, तो उसका अर्थ भी लिखा है, ये कोई नहीं उसके साथ में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगली गाथाएं जो है ना 405 से 407 तक, उसके लिए 120 पेज पर ये जो अगला कलश है वो पढ़ो, इस उत्थान का रूप। एक छूट गया बीच में क्या? कहाँ है ये, कहाँ पढ़ा तुमने? 120 पेज। तो मैं तो इस छंद ऐसा लगा कि जो तुमने नहीं पढ़ा फिर पढ़ना। ठीक है, चलो। यह ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है वो पर पदार्थों से जुदा, ये क्या जुदा करना? जुदा करो, छुड़ाओ, माँ से, माँ बाप से छुड़ाओ, इससे छुड़ाओ, उससे सब छूटा ही हुआ है। छुड़ाना क्या है? कहते हैं कि ये देह से छुड़ाओ, देह का त्याग धीरे धीरे करो ना, पहले दूध त्याग दो, फिर पानी भी त्याग दो, फिर ऐसा कर दो। वो कहते हैं जब भगवान आत्मा अनाहारक है, वो आहारक ही नहीं है, वो पर पदार्थ को ग्रहण ही नहीं करता है, तो उसको छोड़ें क्या? कि ये देह को हमने ग्रहण ही नहीं किया, हमने कभी एक समय को इसे अपनी जानी ही नहीं, हमने कभी एक समय इसे अपनी मानी ही नहीं, हमने इसमें किसी भी तरह का अपनेपन का विकल्प किया ही नहीं, तो क्या छोड़ना? छोड़ने की बात तो तब हो गए कि जब हमने इसमें अपनापन किया हो, तब, है ना? तो जब छूटना होगी, जिसे तुम छूटना कहते हो, इसे कहते हैं ना एक क्षेत्र आप गाहे, तो जब छूटना होगी छूट जाएगी। उसमें हम क्या, माने कहने का हम क्या छोड़ें और क्या नहीं छोड़ें। देखो परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, और एक इस शरीर है। इसलिए दो नए अलग अलग रखे ना, एक उपचरित और एक अनुपचरित। के हमको रुपये पैसे को छोड़ना पड़ेगा, सोना चांदी को छोड़ना पड़ेगा, हम मकान को भी छोड़ना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, नहीं तो वो त्याग नहीं कहलाएगा। हम उसमें रहते रहे, रुपये पैसे का उपयोग करते रहे, तो वो त्याग नहीं कहलाएगा। माने श्रद्धा में तो हमने मान लिया कि हमारा नहीं है, लेकिन छोड़ना भी पड़ता है ना। लेकिन शरीर, अब शरीर को हमने ये मान लिया कि शरीर मैं नहीं हूँ, तो अब छोड़ो, तो छोड़ो तो क्या करें? आत्महत्या करें, अग्नि में कूद जाएं, कुएं में कूद जाएं, क्या करें? तो उसे तो सबसे बड़ा पाप माना है। क्या अब तुमने छोड़ दिया ना देह में से अपनापन, अब ठीक है, जब तक रह जाएगा संयोग तब तक रह जाएगा, जब छूटना होगा छूट जाएगा। माने देह को जैसा रुपया पैसा छोड़ा जाता है, ऐसा देह को नहीं छोड़ा जाता। यदि मुनि अवस्था हुई तो कपड़े जैसे उतार के फेंके जाते हैं, मुकुट उतार के फेंका जाता है, ऐसा शरीर उतार के नहीं फेंका जाता। केश रंज तो किए जाते हैं ना, क्या? तो कहते शरीर नहीं है वो, इसलिए किए जाते हैं। शरीर जो है
इसको तो आत्महत्या हो जाएगी। केस लॉन्च का भी क्या कारण है और क्या कैसा है वो फिर कभी बात होगी तो कहेंगे, नहीं तो इसमें कोई ऐसे केस बाल उखाड़ने से कोई धर्म होता है? वो तो कबीर ने तो मजाक उड़ाया है कि भेड़ को सबसे ज़्यादा वो हो जाएगा, उसकी तो हर महीना 2 महीने में सारे बार उखाड़े जाते हैं। तो ये है कि यदि ये 4 महीने से ज़्यादा के हो जाएं तो उसमें जीव जंतु पड़ने की, जुआ मुआ पड़ने की चांस होते हैं, उनसे हिंसा होने के चांस होते हैं। तो ऐसा रहता है कि 2 महीने के पहले और 4 महीने के बाद, नहीं 2 महीने से 4 महीने के बीच में केस लॉन्च होना चाहिए। तो उसमें क्यों है? क्योंकि 2 महीने से कम में तुम करने की कोशिश करोगे तो हाथ में पकड़ में नहीं आएंगे, तो कोई ना कोई तुमको छुरा ब्लेड वगैरह कुछ न लगाना पड़ेगा। और वो श्रृंगार के लिए किया जाता है, तो वो नहीं करना। तो 4 महीने से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर उसमें कीड़े मीड़े पड़ने का और फिर धुलना चाहिए ना, धूल मिट्टी पसीना आएगा, फिर धूल मिट्टी आएगी उड़ के, और नहाते तो है नहीं मुनिराज, तो फिर उनकी हालत कैसी हो जाएगी। तो इसलिए वो उखाड़े जाते हैं। अब फिर कहेंगे उसे बनवा लें तो नाई के पास जाना पड़ेगा, नाई को बुला लो तो पैसा मांगेगा, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो फिर वही शुरू करो, चूहिया के लिए दूध और दूध के लिए गाय और गाय के लिए घास, मतलब पूरा परिग्रह खड़ा हो जाएगा। कोई काम वे पराधीन नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वो केस लॉन्च की बात है। तो ऐसी चीजें एकाध जो प्रतीक रूप थी वे तो रह गई। अब और ऐसी किसी का मन ले जाने की बात हम ले जाएंगे ना, हम खुद नहीं ले जा पाएंगे, तो वो दूसरे से लेवाएंगे, तो फिर वो कोई एक आदमी की व्यवस्था चाहिए ना। फिर आदमी की व्यवस्था चाहिए तो उसे पैसे चाहिए, उसकी व्यवस्था खाने पीने को चाहिए, है ना। आप समझे, वो तेज चलेगा, जल्दी चलेगा, नहीं आएगा तो हमारे पास वो हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा क्या। तो वो स्वाधीन वृत्ति के हिसाब से उनकी वो सब चीज़ें हैं, है ना। अब वो ना वो अपने हाथ में वो रहता है ना वो रहता है, सब हजारों सेवक खड़े हैं। आप तो बस इशारा करके देखो, और इशारा की भी क्या जरूरत है, बिना ही इशारे के जबरदस्ती छीन लेंगे, हैं। तो ये बनवाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्या? कोई नाई बनाने को तैयार नहीं, वो पैसे ही नहीं मांगे, वो मांगे तो लोग देने के लिए तैयार हैं। अरे वे पटे पटाए उखड़े फुड़ाए बालों को तो बोलियां लग लग करके और लाखों रुपए में बिकती हैं, क्या तो तुम्हारे के लिए बाल बनवाने की व्यवस्था नहीं होगी? अरे भाई उनको व्यवस्था करनी नहीं है ना, उनको पराधीन व्यवस्था चाहिए नहीं ना। उनकी जो वृत्ति है वो स्वाधीन वृत्ति है। अब हमने उसमें फिर नया धर्म मान लिया, कल्पना कर ली, 50 तरह की बातें हो गई हैं। अब ये जो गाथा है, ये गाथा अगले में चलेंगी, और जिसमें ये भगवान आत्मा के आहार भी नहीं है। आहार नहीं है तो देह नहीं है, और देह नहीं है तो द्रव्यलिंग नहीं है, और द्रव्यलिंग ही नहीं है तो द्रव्यलिंग से मोक्ष कैसे होगा। मैंने अब उनको ये बताना है कि जैन दर्शन में लिंग से मोक्ष नहीं होता। अब लिंग से मोक्ष नहीं होता, इसको श्वेतांबर लोग पकड़ते हैं इन गाथाओं को कि क्या कोई हट करते हो कि हम नग्न दिगंबर लिंग धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारे समय सार में लिखा है, हैं कि लिंग से मोक्ष होता ही नहीं है। तब क्या उसका अर्थ है, आप समझिए ना, गहराई से उसकी चर्चा इसमें करेंगे। जो इन्होंने इसमें उठाई ना कि भगवान आत्मा आहारक नहीं है, और जब आहार ही नहीं है तो देह कैसे होगी? तो देह नहीं होगी तो वो नग्न है कि कपड़ा पहने है, कपड़े कहाँ से हो गए? मगर भगवान आत्मा के देह है ही नहीं। ये चर्चा आएगी कल।